एक और शिक में उमर चीमा साहब आपको पढ़ दूं। शिक 18 का एक अमेंडमेंट है, उसमें तहत फेडरल गवर्नमेंट को आर्मी चीफ की मुशावरत से ये इख्तियार दिया गया है कि किसी भी शख्स को वो 60 साल तक की उम्र तक मुलाजमत पर बरकरार रख सकती है, लेकिन इसके लिए आर्मी चीफ की मुशावरत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चीमा साहब, इसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं ना, वो दो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने कानून पढ़े हैं, वैसे सारी अहम है, लेकिन दो चीज़ें जो बड़ी अहम है वो ये है कि सदर ममलकत जो है वो पाक फ़ौज और उसके ज़खायर की नशोनुमा करेंगे, जबकि फ़ौज पर कमांड एंड कंट्रोल वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा। आर्मी चीफ इंतज़ामी मामला देखेंगे। ये बहुत अहम बात है कि आर्मी चीफ को जो आर्मी का मुकम्मल इंतज़ामी इख्तियार दे दिया गया है, यानी कि विद इन दी आर्मी। ये कौन सी है? ये इसी के अंदर नहीं, अमेंड की गई है। सेक्शन कौन ये सा है? सेक्शन मेरे ख्याल में 18 ही है, ये उसी में दी गई है। और फिर आगे ये भी सुन लीजिए कि सदर ममलकत पाक फ़ौज में कमीशन देंगे, मगर किसी भी गैर मुल्की शरीयत रखने वाले, दोहरी शरीयत रखने वाले या 18 साल से कम उम्र शहरी को पाक फ़ौज में कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कि जिसके पास दोहरी शरीयत होगी या वो 18 साल से कम उम्र होगा, उसको पाक फ़ौज में कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये जो दोहरी शरीयत का मामला था, उसको भी इसमें हल करने की कोशिश की गई है। तो अच्छा, वो भी है, यानी कि वो एक दो और भी चीज़ें थी कि जिसमें नेशनल कोई इस तरह का था ना, कोई मेरे ख्याल में उमर जो ओवरऑल है ना, अब सेनेट ने तो उसे मंजूरी दे दी है। अब ये जाएगा कौमी असम्बली में जाएगा। कौमी असम्बली में भी मुझे जो लग रहा है, मुझे तो कोई ये लग रही है कि जिस तरह सेनेटर्स ने बगैर पढ़े इसको, बगैर डिबेट किए इसको पास कर दिया है, मुझे लगता ही है कि नेशनल असम्बली में भी एक इसको और बगैर पढ़े जो नेशनल कौमी तरक्की के हवाले से, नेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, कि जो पाकिस्तान आर्मी है वो कोई इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में जो जिसका गवर्नमेंट उनको जिसमें इन्वॉल्व करना चाहे तो वो उनमें हिस्सा ले सकते हैं। नेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड होंगे या एडवांसमेंट ऑफ नेशनल और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये वाली चीज़ जो है, ये जो अभी ज़राअत पे इनिशिएटिव है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उसमें उनके रोल को लीगलाइज किया जाए। ठीक है। लेकिन उमर, मैं अगेन आई विल रिपीट कि जिस तरह सेनेट ने बगैर डिबेट किए, बगैर पढ़े इसको पास कर दिया है, मुझे लगता है कि नेशनल असम्बली में भी यही होगा, बगैर पढ़े, बगैर डिबेट किए इसको पास कर दीजिएगा। अब जुमा 8 दिन रह गए हैं असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने को। तमाम अरकान पार्लियामेंट वो कमेटी के इजलास में तो वो कोई तवज्जो नहीं ले रहे। उनकी तमाम अरकान पार्लियामेंट की कोशिश क्या है कि आखिरी वक्त में जो कानून साजी होनी है उसको मंजूर कर दे, और तमाम जो पावर के स्टेक होल्डर्स हैं वो ये जान रहे हैं कि अब ये असम्बली ख़त्म हो रही है, इनसे जो कानून साजी आपने करवानी है वो करवा लें। और वो भी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप देख लें, ये अफसोस की बात है, वो बगैर पढ़े लिखे कानून साजी कर रहे हैं। वैसे डिबेट इस सारे अमल में ना, इस सारे अमल में मुझे वो रिटायर्ड फौजी याद आ रहे हैं जो आमतौर पे ना मीडिया पे एक काफ़ी सख्ती के हामी होते हैं और वो समझते हैं कि इनको कंट्रोल करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट का इनको कोई ख्याल नहीं होता, जो जी चाहे बोल जाते हैं। आज वो इस टाइम मेरे ख्याल फ्री स्पीच के हवाले से सबसे बड़े एडवोकेट होंगे। ठीक बात। और ये जो ओवरऑल ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये एक तरह का उनके लिए एक गैग आर्डर है। ठीक बात कि जो भी इधर उधर कोई लीकेज होती थी या जो रिटायर्ड हैं वो समझते थे कि हम उस चक्कर से निकल गए हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। अब जो एक दफ़ा फ़ौज में गया है वो अब जो है बेशक रिटायर है, ये जो भी है, उसके लिए भी उसको कोई ट्वीट करने से पहले भी इन चीज़ों के बारे में, या कोई सोशल मीडिया पे या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए या कोई जॉब भी करते हुए, यानी कि हर चीज़ में उसको NOC की ज़रूरत है। और आर्मी चीफ जो है विद इन आर्मी के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। जी हाँ, जी उमर, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। आई बिलीव कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इनके पीछे जो थिंकिंग है वो करप्शन वाली थिंकिंग नहीं होगी, लेकिन इसके जो नतायज हैं वो जब तक इनको डिबेट ना किया जाए, जब तक इनको पार्लियामेंट के प्रॉपर तरीक़ाकार से ना गुजारा जाए, इसकी नोक पलक डिबेट के ज़रिए ठीक ना की जाए, मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल इसका खुद मिलिट्री के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि मिलिट्री कभी भी नहीं चाहेगी
कि उनकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर कभी भी कोई हर्फ आए और नहीं आना भी नहीं चाहिए। तो लुक फॉरवर्ड के हमारी जो पार्लियामेंट है अपना जो ड्यू प्रोसेस, अगर आप ऐसे मिलिट्री के लिहाज से सोचें तो जो उन पर तनकीद हो रही है उससे ज़्यादा हरफ आ रहा है या कि तनकीद को रोकने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उससे हरफ आएगा? मेरे ख्याल में दोनों से आ रहा है। नहीं तो वो दोनों से आ रहा है ना? दोनों से आ अच्छा दोनों से आ रहा है तो वो क्या करेंगे? इस तरह की उनकी कोशिश होगी कि हम इसको फौरी तौर पे तो हो रहा है, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नहीं उमर, वो तो आप जो बात कह रहे हैं वो एक पहलू है ना। मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रक्चरल ऐसी पॉइंट्स कर देते हैं कि कोई बंदा बात ही ना करे, तो अब देखें ना, जो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव में गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी को मिलाइन करना नहीं है, लेकिन कल कला कोई बंदा बैठा हो वो कहे जी ये तो खिलाफ है, और इसी सेक्शन इसी एक्ट की इसी सेक्शन के तहत हमारे पे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसे ओपन एंडेड रखना चाहिए, और ये खुद मिलिट्री के अपने मुफाद में, एंड आई बिलीव के जो है तमाम जो हल्के हैं वो उसको सुनेंगे, हुकूमत भी सुनेगी और मिलिट्री के जो हुकाम है वो भी सुनेंगे।